कैसे हैं दिनेश शर्मा जी? और वाल जी कैसे हैं? हाँ, ऑल गुड। आज का दिन वैसे विशेष शुभ इसलिए भी है कि सीज फायर की घोषणा हुई है। और एक जो आगत संकट दोनों दोनों देशों पे था, और भारत तो अपना स्वाभिमान दिखा के और पूरी ताकत के साथ लड़ ही रहा था। और निश्चित रूप से अगर युद्ध और आगे बढ़ता तो पूरे विश्व को मालूम था कि क्या उसका परिणाम होता और विजय किसकी होती। लेकिन ईश्वर की योजना और मनुष्य की योजनाओं में यही डिफरेंस है। बहुत सी बार हम कुछ प्लान करके रहते हैं, लेकिन घटना चक्र इस तरीके से होते हैं कि वो प्लान कुछ और तरीके से होते हैं। और आगे भी अभी ये पूर्ण विराम नहीं है, ये केवल एक अल्प विराम के तरीके से है, ऐसा माना जाएगा। पर खैर, जो भी है, ईश्वर हर एक के अंतःकरण में बैठ के उनको प्रेरणा दे रहा है, और उसी प्रेरणा के तहत हमको मानना चाहिए कि भावी कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए हम लोग अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें सद्बुद्धि दें, और इसका महत्व, गीता का ज्ञान न सिर्फ हमें अपने बुद्धि तक हम लेकर चलें, इसको हमारे अंतःकरण में भी हम उतारें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें गायत्री मंत्र के साथ साथ। दोनों आंखें बंद कर लें, कमर सीधी करके बैठ जाएं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, परमात्मा के चेतना के प्रतीक के रूप में भगवान श्री सूर्य नारायण। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, आपके सद्गुणों का वर्ण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं। ओम शांति। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय 2 है। अध्याय 2 में श्लोक नंबर 22 हमने पढ़ लिया था। श्लोक नंबर 23, जो कि बड़ा विश्व प्रसिद्ध श्लोक है, और अक्सर गीता की कक्षाओं में गीता के कुछ दो चार श्लोक जो सब लोगों को याद हैं, उसमें से एक विशेष श्लोक, अगर श्लोक नंबर हम 22 को कहें, 23 को कहें, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये श्लोक आपने अक्सर देखा होगा, जब शोक सभाएं होती है तो श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23, ये दोनों अक्सर बोले जाते हैं। श्लोक नंबर 22 जो है वो सांत्वना देने के लिए है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही ये जो आत्मा है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। श्लोक नंबर 23 को देखते हैं। श्लोक नंबर 23 क्या कहता है? श्लोक नंबर 22 का उच्चारण हम ऐसे करेंगे, वासा। ये श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में हो गया। अब देखिए, जब चार पंक्तियों का माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग, एक सेकंड। हाँ, तो अनुष्टुप छंद में जो श्लोक होते हैं उनका उच्चारण पद्य शैली में भी किया जा सकता है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति
नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। फिर से देखेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पूरा ऐसे पढ़ेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक नंबर 24। अच्छेद्योऽयं धार्योऽयं अक्लेद्यो अशोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु। दो बार स आप देख रहे होंगे विसर्ग के बाद में जो लगा हुआ है, तो वो इस तरह की ध्वनि बनाने के लिए संकेतार्थ में दिया है। नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः, है ना। तो श्लोक नंबर 24 में कहते हैं कि यह शरीर काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। इसको अभी आज हम समझेंगे। बड़े बहुत बहुत काम की चीजें इसमें श्लोकों में भगवान ने बताई है। मतलब आप ये समझ लें कि आत्मा की सारी प्रॉपर्टीज, आत्मा को डिकोड करके भगवान ने बताया कि ये जो चेतना है या ये ऊर्जा है, ये किस तरह की ऊर्जा है। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। और आखिरी श्लोक आज का ले लेंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यहाँ पर बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। प्रचलित आत्मा के बारे में जो सनातन समाज की धारणाएं हैं, बिल्कुल उससे अपोजिट बात भगवान कह रहे हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि हे महाबाहु, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी जानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक क्यों नहीं करना चाहिए, तो श्लोक नंबर 27 में अगर समय मिलेगा तो बाद में हम कवर करेंगे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 22, है ना, श्लोक नंबर 22 पे एक बार पुनः लौटते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो इसके अन्वय इस तरीके से हैं। नर यानी ये मनुष्य, यथा यानी जैसे, जीर्ण, जीर्ण का मतलब होता है पुराने, है ना। तो जीर्णानि यानी पुराने, वासांसी यानी कपड़ों को, वस्त्र शब्द जो है वो वासांसी से निकला है।
वासांसी यानी कपड़ों को, विहाय यानी छोड़ के, अपराणी दूसरे, नवानी नए, गृह्णाति धारण कर लेता है, दूसरे नए मतलब क्या धारण कर लेता है, नए कपड़े धारण कर लेता है, तथा ऐसे ही देही यानी ये आत्मा, पुराने, जीर्णानि शरीराणि शरीरों को, विहाय छोड़कर, अन्यानि यानी दूसरे, नवानि नए शरीरों में, संयाति चला जाता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि, है ना। तो इस श्लोक में भगवान एक उपमा देते हैं। उपमा यानी एक तरह की मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? कपड़ों की मिसाल देते हैं भगवान, है ना। कपड़ों की क्या मिसाल देते हैं? वो कहते हैं कि देखो एकदम सिंपल है अर्जुन, इस बात को समझना कि आत्मा कैसे एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जैसे एक मनुष्य तब तक अपने वस्त्रों को पहनता है जब तक वो फटे पुराने जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाते। अब आज के जमाने में तो हम ऐसे नहीं करते ना। आज के जमाने में तो वस्त्रों को फटा पुराना होने तक का तो टाइम ही नहीं आता। अब तो एक पैटर्न सा बना लिया है कि हर 3 महीने में या 6 महीने में कपड़े लेने हैं, नए कपड़े लेने हैं। होली आई तो, दिवाली आई तो, बर्थडे आया तो जरूरी नहीं कि पुराने कपड़े जो है वो जीर्ण हो जाए। हमने 2015-16 में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो हमने बनाया था क्लोथ डोनेशन पे। तो हमने ये सोचा था कि विश्व में सबसे ज्यादा क्लोथ्स जो हैं वो डोनेट करने का रिकॉर्ड इंडिया के नाम पर हो। तो उसकी तैयारियां हुई। अब हमको लग रहा था यार क्लोथ डोनेशन करने जाएंगे तो सब फटे पुराने कपड़े मिलेंगे। तो हमारा सरप्राइज कि हम जब क्लोथ डोनेशन के लिए हमने अपील डालना शुरू करी और लोगों ने भी बुलाना शुरू किया, तो जब हम जाते थे तो ऐसे ऐसे कपड़े, दिनेश जी अपने को लगे यार ये क्या कर रहे हैं, अलमारी में से निकाल के दे रहे हैं क्या नए कपड़े, ऐसे नए नए कपड़े। और बस जब कभी पूछते थे बातों बातों में किसी से, जब बात थोड़ा समय होता था तो, कि सर ये इतने नए कपड़े तो अब क्या है, बस पिछले महीने लिए थे लेकिन अभी क्या थोड़ा सा फिटिंग नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा। मतलब पुराना वो जो कंसेप्ट था ना कि कपड़ों को ठीक ठाक करा के फिटिंग भी नहीं हो तो करवा ली जाती थी, अब वो भी नहीं करा। तो अब वो जीर्ण वाली बात तो रही नहीं गई। सारे नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो डोनेट हुए। आज भी याद है मुझे 2,93,000 क्लोथ्स डोनेट हुए थे। तो 2,93,000 क्लोथ्स में से आप 1-1,500 क्लोथ्स को छोड़ दें तो बाकी के कपड़े तो कोई कह नहीं सकता कि ये पुराने कपड़े थे। लेकिन हो सकता है भगवान के समय में जो परिस्थितियां रही हो वो ऐसी रही हो कि जो सामान्य वर्ग है वो मित व्यवता का पालन करता हो। देखिए इसका, आप कपड़े कितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं और कितने नए नए कपड़े खरीद लेते हैं या आपकी वार्डरोब में कितने कपड़े हैं, ये आपकी अमीरी का प्रतीक नहीं है। कई बार तो ये चीज वास्तव में मानसिक दरिद्रता का भी प्रतीक होती है कि मनुष्य जो है अपव्ययी है। पहले के लोग पैसा होने के बाद भी सोच समझ के साधनों का प्रयोग करते थे। वो ये कहते थे कि सारा पैसा क्या है, ऐसे बर्बाद करने के लिए है। और तभी आप देखेंगे कि पहले के सामान्य मनुष्यों ने, आप अभी मैं जब ये आपको याद दिलाऊंगा तो आपको लगेगा जो मैं बात कह रहा हूं, कि पहले के सामान्य सामान्य मनुष्यों ने, मतलब ऐसे कोई सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं बड़ी बड़ी, लेकिन सामान्य मनुष्यों ने इतने बड़े बड़े काम किए। आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं तो आपको बड़े बड़े सेठ लोगों के द्वारा बनाई हुई धर्मशालाएं दिखेगी, आपको बड़े सेठ लोगों के द्वारा बनाए हुए घाट दिखेंगे। घाट, घाटों का निर्माण किया इन सेठ जी ने, इन माता जी ने, ऐसा विवरण आता है। काशी के घाट, ओंकारेश्वर के घाट, नर्मदा में हरिद्वार इत्यादि पे जो घाट बने हुए, गंगा के घाट, उनको आप देखें तो आपको लगेगा। अच्छा, तीसरी चीज, अनाथाश्रमों का निर्माण करवाया, वृद्धाश्रमों का निर्माण कराया। ये सामान्य लोगों ने करा दिया, सरकार वरकार की बात नहीं, सामान्य मनुष्य ने कैसे करा दिया। कुएं खुदवाए अनेकों लोगों ने। तो सामान्य मनुष्यों ने मंदिर के निर्माण से लेकर घाटों के निर्माण तक भारतीय संस्कृति में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है, उसकी गणना नहीं की जा सकती।
और वो योगदान कैसे दिया? किसी ने वो योगदान दिया अपनी इस मितव्ययता की आदत से। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जिस मनुष्य की अलमारी में दो कपड़ों के होते हुए, अच्छे दो कपड़ों के होते हुए तीसरा कपड़ा आया, वो मेरी नजर में समझदार मनुष्य नहीं है। और आजकल तो हर ओकेजन के लिए अलग ड्रेस है, सुबह के लिए अलग, दिन के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग, इसके लिए अलग ना। पहले वैसा था नहीं। तो समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और आपको एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं कि पानी की बर्बादी रोको। सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी किस चीज से होती है आपको पता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े बनाने में जितनी पानी की बर्बादी होती है, कपड़े और मीट इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्रीज में जितना पानी बर्बाद होता है उतना पानी तो शायद ही कहीं बर्बाद होता। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की आदत पड़ गई है ना इंसान को, इसकी वजह से ये चीजें होती है। थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि हम, चलिए बाहर जाने के कपड़े हम रख लें, लेकिन घर पे सादे कपड़े पहनना शुरू करें। ऐसे कपड़े जब तक जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाएं तब तक तो कम से कम पहने। और अगर वो ऐसा लगता भी है कि अब बदलने लायक हो गए हैं, तो फिर क्या करें? उसको किसी समाज में ऐसे व्यक्ति को दें जिसके तन पे कोई कपड़ा नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और इसी तरह से भारतीय समाज जो है वो बहुत लंबे समय तक अपनी संस्कृति को, सभ्यता को जीवित रख पाया। कम खर्चों में भी खुशी का एहसास हमारे समाज ने ही दुनिया को बताया कि कैसे हो सकती है कम खर्चों में भी खुशियां। लेकिन भगवान के समय में ऐसा ही लोग करते होंगे, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे जीर्ण कपड़ों को उतार दिया जाता है और मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा जो है वो जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब इसमें दो चीजें हैं कि मनुष्य जब नए कपड़े पहनता है और पुराने उतारता है तो उसकी विल से उतारता है, उसकी विश से उतारता है ना, कि ये कपड़ा पुराना हो गया, इसको मैं उतार देता हूं और मैं नया कपड़ा ले लेता हूं। लेकिन आत्मा क्या ऐसा सोचती है कि यार अब 60-70 साल के हो गए हैं, अब एक काम करते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, नया ले लेते हैं? आपको लगता है ऐसा आत्मा सोचती होगी? आत्मा सोचती होगी तो होती तो हम कब के मर जाते हैं। क्योंकि आत्मा के हिसाब से तो शरीर जीर्ण कौन से साल में होगा वो कैसे वो डिसाइड करेगा? तो ये श्लोक थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आत्मा सोचती है क्या कि अब ये जीर्ण शरीर हो गया, अब इसको निकाल के मैं दूसरा शरीर ले लेती हूँ। इस मामले में आत्मा बहुत कंजूस है। जब तक शरीर में इतनी सी भी जीवन की संभावनाएं हैं तब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती। हाँ डॉक्टर दिनेश, मेडिकल टर्म्स में भी देखा जाए तो जब तक शरीर के अंदर थोड़ी भी लाइफ फोर्स को बनाए रखने की ताकत बची है तब तक आत्मा जो है वो शरीर को नहीं छोड़ती। वो जो मॉनिटर में स्टेबल लाइन आती है वो बहुत तब आती है जब शरीर पूरी तरह से चूक चुका होता है ना। अब कोई पॉसिबिलिटी जब नहीं दिखती तब आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है, या क्लिनिकली हम जिसको कहते हैं ब्रेन डेड हो जाना, वैसा होता होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सरलता के लैंग्वेज में। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितनी सरलता से, समझना, जितनी सरलता से एक मनुष्य नए कपड़े, पुराने को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उतनी सरलता से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती। तो यहां पर विल या थॉट की बात नहीं है, यहां पर ईज और कंफर्ट की बात कही है ना। ईज और कंफर्ट है। तो आपको पुराने कपड़े छोड़ने में कोई मोह हुआ क्या? कितने लोग हैं इस रूम में बैठे हुए 10 लोगों में से जिसने कभी रोया हो पुराने कपड़ों को छोड़ते समय? रोए हो, बहुत जोर जोर से आंसू आ रहे हो, मन नहीं लग रहा हो, यार आज पुराना शरीर, पुराना कपड़ा मैंने छोड़ दिया, आज मैंने नया कपड़ा पहन लिया, मन बहुत दुखी है। अरे बड़ी प्रसन्नता से पहनते, बड़ी खुशी से पहनते, बड़ा लोगों को दिखाते हुए पहनते हैं कि देखो मैंने नया कपड़ा पहना है, नया टी शर्ट पहना है, नया पैंट पहना है, नया शर्ट पहना है। तो वो सरलता, वो आनंद और वो खुशी जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहनने से होती है, उसी प्रकार उसी सरलता से आत्मा भी जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती। कब जाएगी, कब जाएगी, इसका पैरामीटर जो है
वो भगवान ने निश्चित किया हुआ है कि जब तक इस शरीर की संपूर्ण जीवन की संभावना, जीवित रहने की संभावना लुप्त नहीं हो जाती, तब तक आत्मा इस शरीर में रहती है। और जैसे ही संपूर्ण संभावना लुप्त हो जाती है, मतलब बिल्कुल ये कपड़ा पहनने लायक नहीं रह जाता, तब ये आत्मा इससे संचरण करते हुए दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहां पर आत्मा की कोई विल या कोई विश नहीं होती। पहली बात ये आपको समझना है कि आत्मा की कोई विल या कोई विश नहीं होती, नंबर वन। और नंबर टू, आत्मा के पास में दूसरा शरीर धारण करने की कोई चॉइस भी नहीं होती। एक शरीर को छोड़ते छोड़ते दूसरा शरीर उसको उपलब्ध ही रहता है, दूसरा गर्भ तैयार ही रहता है जिसमें उसको प्रवेश करना है। और वो गर्भ का तैयार रहना हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत से जोड़ा गया है, आत्मा से नहीं जोड़ा गया है कि ये शरीर को छोड़ दिया फिर भगवान आपको एक सुपर मॉल में लेकर गए जहां बहुत सारे शरीर लटके हुए हैं और बहुत सारे गर्भ आपको दिखाए और बताया आप देखो इस सुपर मॉल में आप घूम के देख लो, आपको कौन सा शरीर चूज करना है या आप डिसाइड कर लो, हम आपको वहां भेज देंगे। आपको राजा के यहाँ जाना है तो राजा के यहाँ, आपको एक एवरेज पर्सन के यहाँ जाना है तो उसके यहाँ, आपको डॉक्टर के घर पे दावना है तो उनके यहाँ। आत्मा को ऐसी कोई चॉइस नहीं दी जाती, ना आत्मा ऐसी चॉइस में इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि आत्मा मैं नहीं हूं। एक बात आप समझ लेना, अभी तक हमने अपने आप को ये जो आत्मा मान रखा है ना, इसी से सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा है कि हम ये सोचते हैं कि हम आत्मा है और हमें चॉइस मिलेगी। सो देर इज नो सच चॉइस टू बी गिवन और विल बी गिवन टू एनी सोल इन दिस यूनिवर्स कि आप अपने हिसाब से चूज करो। ये जो चॉइस है ये बहुत ही ऊपर सोल, सोल पे जो एलिवेटेड आत्माएं होती है ना, उनको ये चॉइस होती है। जैसे संत, जैसे भगवान के अवतार, उनको ये चॉइस होती है कि वो कहाँ किस जगह जन्म लेना चाहें, किन परिस्थितियों में जन्म लेना चाहें, ये चॉइस उनकी होती है। लेकिन सामान्य आत्माओं के लिए ये चॉइस नहीं होती। सामान्य आत्माओं के लिए कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ कर्म किए हैं उसका सबसे अच्छा भोग वो जिन शरीरों में भोग सकता है, उस जगह आत्मा वहीं पे ट्रांसफर हो जाती। इट इज अ ट्रांसफर, ट्रांस माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से आपको इसको समझना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहां पर भगवान जो है वो कह रहे हैं कि ये आत्मा इस प्रकार से केवल साधारण रीति से बिना किसी विशेष परिश्रम के एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती। अब हमें कष्ट का जो एहसास होता है, हम देखते हैं कि यार कुछ लोग तो बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, तो उनकी आत्मा को कष्ट होता है क्या? नहीं, उनकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा के मूल स्वभाव में कष्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। कष्ट का एहसास अंतःकरण चतुष्टय में होता है। अंतःकरण चतुष्टय में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब चीजों के ऊपर कष्ट का असर होता है। क्योंकि अगर कष्ट का असर होता तो भगवान कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि इस आत्मा को न तो काटा जा सकता है न मारा जा सकता है। अगर कष्ट का एहसास होता तो काटने पर आत्मा को दर्द भी होता, मारने पर दर्द होता, जलाने पर दर्द होता, सुखाने पर दर्द होता। लेकिन भगवान आगे कहते हैं कि ये सब चीजें आत्मा के साथ होती नहीं। ये फॉर्मूले शरीर और शरीर के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो हमारा है, इसी पे ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर आत्मा का कोई जन्म नहीं है तो कोई मरण भी नहीं है। तो जिस तत्व का जन्म न हो और न मरण हो वही आत्मा, इसी को बीइंग कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से आत्मा को जोड़कर देख लेते हैं तो कैसा लगता है, यार मैं तो मरने वाला हूं। तो मैं मतलब कौन मरने वाला? हम मैं आत्मा को जोड़ लेते हैं, जबकि मैं का मतलब आत्मा नहीं है। हमारा जो मैं है, मैंने उस दिन भी आपको एक कहानी से बताया था रथ की और घड़ी की, कि ये जैसे रथ अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है और उसको जॉइंटली हम रथ कह देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और शरीर के अंदर के जितने भी पंच धातुएं हैं या पंच तत्व हैं, इन सब का ये जो मिक्सर है, इसको हम मैं मान के चलते हैं। और ये जो मैं है ये जन्म लेता है और मृत्यु इसी मैं को आती है। तो फिर आत्मा का क्या सर? आत्मा जो है ना, वो उस बीइंग का नाम है जिसके अंदर अभी हम सब रह रहे हैं।
उस बीइंग को जब तक आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं ना, तब तक आत्मा से आपका कोई रिलेशन मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। एक ऐसा समझिए कि आत्मा एक स्टेट है जिसको आपको अचीव करना है। जब तक उस स्टेट का रियलाइजेशन आपको नहीं होगा, तब तक आपको बहुत दूरी बनी हुई रहेगी, और तब तक आपको बड़ा डिस्टेंस सा लगेगा कि यार ये फिर आत्मा नाम का कंपोनेंट, जब इसको कुछ नहीं होता और मैं वो आत्मा हूं, तो मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि एक न कष्ट हो रहा है, न दुख हो रहा है, न काम है, न क्रोध है। ऐसा तो मुझे तो कभी फील नहीं होता। इसका ऑपोजिट जरूर सारा फील होता है। वो इसलिए कि हमने जो आत्मा नाम की स्टेट है ना, आत्मा नाम की जो अवस्था है, इस तक अभी हमारी कोई पहुंच नहीं है, कोई साधना हमारी नहीं है जो कि हमें उसकी रियलाइजेशन करवाए। आपको पता है उपनिषदों में एक श्लोक है, बेदी जी, उपनिषदों में एक श्लोक है जिसमें एक पंक्ति है उसकी, नायन आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन। वो उपनिषद में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती। यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती, न मेधया, न बहुत बुद्धि लगाने से यह प्राप्त होती है, न बहुधा श्रुतेन, और न इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुन लेने से आत्मा प्राप्त होती। अब सवाल ये है कि हम तो अभी तक ये समझते रहे कि आत्मा तो सबको प्राप्त ही है शुरू से। हाँ दिनेश जी, ऐसा ही सोचते हैं ना। फिर उपनिषदों ने ऐसे क्यों कहा कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, यह आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। चुटानी जी, है ना, ऐसा कहा ना। तो ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। एक तरफ बचपन से आत्मा हमारे अंदर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बलहीन को प्राप्त नहीं होती। तो बलहीन क्या बिना आत्मा के घूम रहे हैं क्या? कमजोर आदमी क्या बिना आत्मा के घूमते? फिर उनके अंदर कौन रहता है? तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो आत्मा है तो सबके अंदर, लेकिन उपनिषदों ने कहा कि बलहीन को प्राप्त नहीं होती। प्राप्त होने का मतलब जैसे क्या, जैसे छुटानी जी, मैं आपके घर में एक दिन चुपचाप आके किसी कोने में गड्ढा खोद के वहां पर एक मणि रख दूं, एक हीरा रख दूं, या एक पारस पत्थर रख दूं, और फिर टाइल्स वाइल्स लगा दूं, और फिर आप आए और मैं कहूं कि ये हीरा जो है वो छुटानी जी को प्राप्त नहीं होता, लेकिन हीरा घर में है, लेकिन वो मणि घर में है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? घर में मणि है, लेकिन ढूंढने वाले को ही मिलती है, ना ढूंढने वाले को ये मणि नहीं मिलती। इसी तरह आत्मा अंदर है, लेकिन अगर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वो उपनिषदों की नजर में बलहीन व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? बलहीन का मतलब शरीर से कमजोर व्यक्ति को बलहीन नहीं कहा। बलहीन का मतलब है जो उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य जन्म में रिक्वायर्ड पुरुषार्थ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को बलहीन कहा गया। और उसको कहा गया कि ऐसी आत्मा बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलती। वो कभी अंदर अपने जो खजाना है उसको वो जान ही नहीं पाता। और जिन लोगों ने उस खजाने को जान लिया, फिर वो वही आत्मा के स्वभाव को बाहर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। उनको फिर जैसा अंदर, आत्मा के अंदर जो ताकत है, वही ताकत उनको बाहर भी प्राप्त होने लग जाती है। फिर ये शीत उष्ण, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब उनको प्रभावित करना बंद कर देते हैं। तो पहली बात समझना है कि आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती, तो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। फिर दूसरी बात क्या कही? न मेधया, इसके ऊपर बुद्धि लगाने से प्राप्त नहीं होने वाली आत्मा। आत्मा को लेकर बड़ी बड़ी किताबें ले आए और पीएचडी के हिसाब से उनकी पढ़ना शुरू कर दिया तो आत्मा प्राप्त हो जाएगी। न मेधया, बुद्धि से प्राप्त नहीं होती। न बहुधा श्रुते, न इसके बारे में एक सत्संग, दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग, लोग सुबह से शाम भटक रहे हैं। आप देखिए, एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, पांचवें गुरु, सभी के पास जा रहे हैं। तो यहां पर उपनिषद तो कह रहे हैं कि न बहुधा श्रुते, न बहुत ज्यादा सुन के भी आत्मा प्राप्त नहीं होती। तो कैसे प्राप्त होती है? इसके लिए जो कार्य करता है उसको ये आत्मा प्राप्त होती है। इसके लिए जो कार्य करता है उसका ये आत्मा वर्ण कर लेती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो एकदम ध्यान से, मतलब ये कई बार गीता इसलिए कहते हैं कि बड़ी बारीकी से पढ़ने की चीज है, बड़ी बारीकी से समझने की चीज है।
तो आत्मा जो है वो अस्तित्व का नाम है, एक बीइंग है जो हमारे अंदर भी है और जो बाहर भी है। अनेक लोग उसको उसको परमात्मा कह लेते हैं, अनेक लोग उसको आत्मा कहते हैं, अनेक लोग उसको अस्तित्व कहते हैं। पर वो स्टेट जो है वो हमारे अंदर होते हुए भी हमें रियलाइज्ड नहीं होती, हमें प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ जो एक्शंस लेनी है, और आगे के अध्यायों में भगवान बताएंगे कि वो आत्मा फिर प्राप्त कैसे होती है। लेकिन अभी भगवान इसकी थियरी समझा रहे हैं कि ये इस तरीके से जो आत्मा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर केवल उसका जो शरीर है वो बदल रहा है, बाकी अंदर से इट इज सेम। तो व्यक्ति का तो प्रारंभ होता है और व्यक्ति का अंत होता है। आत्मा की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। किस बारे में इच्छा नहीं होती? एक तो आत्मा को न जीने से मतलब है न मरने से मतलब है। आत्मा को ना आपका शरीर प्यारा है, अब जब शरीर ही प्यारा नहीं रहा तो मृत्यु का भी कोई डर नहीं। जिसको जीवन का कोई डर नहीं उसको मृत्यु का कोई डर नहीं। तो आत्मा में वो सब स्टेट्स होती नहीं। तो मृत्यु एक अवस्था है जिससे आत्मा को गुजरना पड़ता है, स्वतः गुजरना है। शरीर जब इस तरह से वीक 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 होता चला जाता है और वो बनाए रखने लायक नहीं रहता, तो वो आत्मा उस जगह से ट्रांसेंड या माइग्रेट होकर दूसरी जगह चली जाती है। तो ये अवस्था का अंतर जो है वो भगवान कह रहे कि ये केवल अवस्था का अंतर है। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर है। धीरस तत्र न मुह्यति, धीरवान मनुष्य इस थ्योरी को अच्छी तरह समझ के फिर उसके बारे में मोह नहीं करता। आत्मा को अन्य शरीरों में कर्मों और संस्कारों के प्रभाव से जाना पड़ता है। अब आपको ये समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आत्मा को क्या चॉइस दी जाती कि तुम इस शरीर में जाओ उस शरीर में जाओ, नो, देयर इज नो सच चॉइस अवेलेबल। आत्मा को तभी चॉइस दी जाती है जब इस जन्म में व्यक्ति ने आत्म उपलब्धि, अपने आप को जान लिया है, अपने आप को उस आत्मा से या उस परमात्मा के साथ में एकाकार कर लिया है, तब वो कर्मों के बंधन से मुक्त है। और जो कर्मों के बंधन से मुक्त है फिर उसको चॉइस, उसको चॉइस। जिसके पास 500 रुपए हैं शर्ट खरीदने के लिए, उसको कोई चॉइस नहीं है कि आप 500 रुपए का खरीदना चाहोगे कि आप 700 का खरीदना चाहोगे कि आप 1 लाख रुपए का शर्ट खरीदना चाहोगे। जिसके पास में क्रेडिट कार्ड है उसको चॉइस। तो आत्मा को या तो पहले अपने आप को उस तरह से उपलब्ध कर लेना है, तब वो कर्मों के बंधन से मुक्त होके चुनाव कर सकती है। अन्यथा कर्म और संस्कारों के प्रभाव से जब तक ये चलते रहेंगे, कर्म और संस्कारों का प्रभाव, तब तक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने आप इन प्रभावों के अनुसार जाती रहेगी। ये जाने का क्रम कभी कभी तुरंत होता है, कभी कभी बहुत बरसों बरस लग जाते हैं। लेकिन वो उपयुक्त शरीर जब उसको मिलता है तब वो आत्मा उस शरीर में माइग्रेट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। और ये वेटिंग पीरियड कई बार जो है, जो अतृप्त आत्माओं का ये वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड में आपको शरीर से बाहर, मनुष्य शरीर के बाहर 2-3 योनियां मानी गई है। नाम हमारे शास्त्रों ने उनको अलग अलग दिए। एक देव योनि मानी गई है, एक प्रेत योनि मानी गई है, एक पिशाच योनि मानी गई है, एक यक्ष योनि है, गंधर्व योनि है। ये सब अलग अलग, जैसे हम कह दें कि हमसे नीचे हमको योनियां दिखती कि नहीं, जैसे एक चींटी की योनि है, एक सर्प की योनि है, एक सिंह की योनि है। तो ये सब हम जब मानते हैं तो हम ये क्यों नहीं मानते कि जब हमसे नीचे स्पीशीज या स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है तो हमसे ऊपर भी स्पीशीज और स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है। हाइपोथेटिकली जब नीचे हैं तो ऊपर क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों ये मानते कि मनुष्य शरीर के बाहर कोई और योनि नहीं है? हमें नहीं दिखाई देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें जो मनुष्य की आंख के और मनुष्य की सेंसेस की क्षमता के बाहर है, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें तो अल्ट्रासोनिक रेज भी नहीं सुनाई देती, लेकिन चमगादड़ को सुनाई देती है। तो चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक रेस के साथ ही अपनी यात्रा तय करता है। तो इसका मतलब अल्ट्रासोनिक रेज नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें नहीं सुनाई देती, हमें नहीं उसका एहसास होता, इसलिए हम नहीं पकड़ पाते। इसी तरह से वो आत्माएं जो कि इस प्रकार के कर्म और संस्कार लेके गई हैं, चाहे वो राग के संस्कार हो, चाहे वो द्वेष के संस्कार हो, किसी भी प्रकार के संस्कारों को अगर वो लेके गई है,
तो आगे चल के जब तक उनके लिए उस प्रकार के संस्कारों को भोगने वाला शरीर नहीं मिल जाता, तब तक अशरीरी अवस्थाओं में उनको रहना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी के साथ राग करो तो इतना मत करो कि मृत्यु के समय में उसकी स्मृति तुम्हें जो है उलझा के रखे। किसी से द्वेष करो तो इतना मत रखो कि वो अगले जन्मों में भी कैरी फॉरवर्ड होता रहे। कल मैं साईं सच्चरित्र नाम की एक पुस्तक है वो पढ़ रहा था। उसमें बड़ी बड़ी बोधपूर्ण कथा एक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण है इसी से रिलेटेड आपको सुनाता हूँ। एक बार साईं बाबा और उनके एक भक्त एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, और वहां से तालाब के किनारे झाड़ियां बड़ी बड़ी उगी हुई थी। उन झाड़ियों में से एक मेंढक के बड़ी जोर जोर से कर्राने की आवाज आ रही थी, फ्रॉग के। तो साईं बाबा के साथ में जो उनके डिवोटी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बाबा ये इतनी जोर से आवाजें कहाँ से आ रही है? तो बाबा ने कहा तू ध्यान मत दे उस तरफ। तो बोले नहीं नहीं बाबा, देखना पड़ेगा कहाँ से आ रही है, अपने आसपास से कहीं से आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके देख ले। तो वो उन्होंने कुछ झाड़ियां हटाई और देखा, तो एक सांप बहुत फन घुमा के इस तरह से, और एक मेंढक उसकी कुंडली के बीच में बैठा हुआ। अब ये आदमी तो डर गया, इसलिए दौड़ के वापस गया। कहा कि अरे वहां पर वो एक सांप है, वो मेंढक को खाने के लिए बैठा हुआ, और मेंढक डर के मारे चिल्ला रहा है। तो बाबा ने कहा छोड़ ना, तू तेरा काम कर, उस वो अपना काम कर रहे। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को देखना पड़ेगा। वो फिर गया, तब तक वो सांप ने उस मेंढक को मुंह में दबा लिया। अब ये फिर दौड़ के गया, अरे उसने उसको खा लिया, उसको दबा रहा है, उसको मार देगा, वो निकल जाएगा उसको। साईं बाबा ने कहा कि ठीक है। बोले नहीं नहीं बाबा, आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है, आप उसको प्राण दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। ये वो बहुत मिन्नतें करी उसे। तो साईं बाबा उठे, उसके साथ में गए झाड़ियों के पास, और उस सर्प को देख के उन्होंने कुछ नाम लिया कि अयप्पा छोड़ इसको अब, कब तक ये द्वेष बांध के रखेगा? हम्म, कब तक इस द्वेष को अगले अगले जन्मों में दोहराता रहेगा? ये श्रृंखला यहीं पे तोड़, छोड़ इसको। अब ये बात हुई भर, और सर्प ने जो है अपने मुंह से उस फ्रॉग को छोड़ दिया, और वो सर्प दूसरी दिशा में चला गया, और वो मेंढक दूसरी दिशा में चला गया। और ये व्यक्ति वहां खड़े खड़े देख रहे थे कि बाबा जो है उसके साथ बात कैसे कर रहे, बोल, और उसको नाम से पुकार रहे। तो उन्होंने पूछा कि क्या रहस्य है कि आप उसको ऐसा अयप्पा छोड़, अयप्पा छोड़? तो उन्होंने बताया कि ये दोनों दक्षिण के किसी शहर में व्यापारी थे, एक ही शहर में रहने वाला। ये जो मेंढक था, इसका और इसका आपस में बैर था, इस व्यक्ति का, अयप्पा का, इसके साथ में। और ये बैर इतना बड़ा कि जब इनकी मृत्यु हुई तो आपस में एक दूसरे को आगे के जन्मों में पीड़ा देने की भावनाओं के साथ में ये लोग अपने अपने समय पर मरे। समय पाकर ये व्यक्ति सांप बना, और ये व्यक्ति मेंढक। तो ये जो अभी बात गीता में आ रही है कि कर्म और कर्म के संस्कारों से हमारा हमारा शरीर, हमारी योनि ये डिसाइड होती है। इस बात का मतलब हमें फिलहाल ये समझना है कि किसी के लिए भी ये जीवन है, जब तक हमने उस तरह की स्टेट आत्म उपलब्धि की नहीं प्राप्त करी, तो जीवन में अच्छे बुरे मोड़ आएंगे। किसी को किसी के प्रति हमें बहुत प्रेम हो जाएगा, किसी के प्रति हमारा द्वेष होगा, ये होगा। लेकिन इसको बुद्धि के सहारे आपको हटाते रहना है। किसी के साथ परमानेंट राइवलरी, कि मैं मेरी जिंदगी खराब हो जाए लेकिन मैं एक बार उसकी बर्बादी देखना चाहता हूं, ऐसा जीवन में विचार कभी मत लेकर आइए, कभी मत लेकर आइए। ऐसे अवस्था में ऐसे विचारों के साथ मान लीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा शरीर कितने दिन टिकने वाला है। ऐसा विचार आपके जीवन में है कि मैं उस व्यक्ति की बर्बादी तो मेरे को देखना ही देखना है, और मान लीजिए अगले दिन आपका शरीर छूट जाए, तो क्या होगा पता है? अगर ऐसे में हमारा शरीर छूट जाए, तो जब तक उस व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से आगे चल के कभी बर्बादी मिली या ना मिली, तब तक हमको तो भटकना पड़ेगा, क्योंकि हम ये द्वेष की भावना लेकर ही मरे हैं।
तो ये जो योनि प्राप्त होगी ये फिर बड़ी भयानक योनि होगी। तो इसलिए इसमें विशेष रूप से ये बात कही गई कि अपना किसी प्रकार का ऐसा बैगेज हमको नहीं बना लेना है जो कि आगे चल के हमें उलझा दे। भागवत में भी एक कथा आती है ना, आपने अगर भागवत सुनी हो तो धुंधकारी प्रेत की कथा आती है कि धुंधकारी प्रेत जो है एक ऐसा बच्चा जो कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जन्मा, और यज्ञ के प्रसाद स्वरूप जो है उसकी माता आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया। पत्नी ने वो फल स्वयं नहीं खा के गाय को दे दिया। गाय को दे दिया तो उससे एक संत का जन्म हुआ जिसको गोकर्ण कहा गया। और ये जो अपनी बहन का बच्चा उठा के ले आई, और वो बहन के बच्चे को उसने संस्कारों से इतना बिगाड़ा कि वो बहुत अत्याचार करता रहा जीवन भर, और बाद में प्रेत की योनि प्राप्त हुई। अब न वो माँ रही न आत्मदेव ब्राह्मण रहे, लेकिन ये प्रेत की योनि में इतना कष्ट पाता। और उधर वो जो गोकर्ण महाराज थे वो भगवान की भक्ति के संस्कार लेकर जन्मे थे। एक दिन की बात है, गोकर्ण महाराज को बांस के जो पोला बांस होता है, बांस के पेड़ों के झुरमुट में से आवाज आई कि मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई किसी समय का शरीर का, लेकिन आज मैं प्रेत की योनि में हूं, मेरा उद्धार करने के लिए क्या आप भागवत कथा सुना सकते हैं। और इस प्रकार से भागवत कथा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से धुंधकारी को अपने शरीर से मुक्ति मिली। तो ये एक एक साइंस है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि ये अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं को हमने प्राप्त किया है। और शरीर के अंदर वर्तमान में भी अगर आप देखें तो कोई मोटा है, कोई पतला है, तो अगर उससे पूछे कि भाई ये शरीर की तेरी ये अवस्था कैसे प्राप्त हुई तुझे, कोई हष्ट पुष्ट है, कोई बलवान है, कोई एकदम कमजोर है, कोई रोगी है, उसको पूछो कि तेरी शरीर की अवस्था तुझे कैसे प्राप्त हुई, तो वो कहेगा कि मेरे कर्म और मेरे संस्कार। संस्कार ये रहे मेरे कि मैं सुबह सुबह घूमने जाना पसंद नहीं करता था, मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज पसंद नहीं करता था, बहुत खाना खाने का मन करता था तो खा लिया करता था, कैसा भी खाना बाहर का घर का जो मिले उसको खा लिया करता था, विवेक नहीं करता था। ये सब मेरे संस्कार, और उसके साथ में कर्म मेरे जुड़ते गए। तो इसी शरीर के अंदर जो बचपन में एक हष्ट पुष्ट शरीर था वो कमजोर होता होता आज क्या बन गया, वो जो बचपन में स्लिम था वो मोटा होता होता इतना हो गया कि वो उसको अब अपना शरीर संभलते नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर भी तो हमने कर्म और संस्कारों का प्रभाव देखा है इसी शरीर में। तो अगर इस शरीर में कर्म और संस्कारों का प्रभाव देख पा रहे हैं तो भविष्य में भी अगले शरीरों में कर्म का और संस्कारों का प्रभाव कार्य करेगा। भगवान अर्जुन को इसी बात की याद दिला रहे। श्लोक नंबर 23 में फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन, अब ये एकदम सरल श्लोक हैं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ नहीं कि आपको समझना पड़े कि ऐसी जो आत्मा होती है, वो अब उस आत्मा की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि ऐसी जो आत्मा होती है ना अर्जुन, ये एक अस्तित्व है, ये एक हवा है, इसको कोई क्या काटेगा। पानी की लहर दूसरों को तो डुबा सकती है, खुद को क्या डुबाएगी। अग्नि दूसरों को तो जला सकती है, लेकिन अग्नि अग्नि को जलाए कभी ऐसा सुना है। पानी पानी को भिगाए कभी ऐसा सुना है। हवा हवा को सुखाए कभी ऐसा सुना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार ये आत्मा जो है इन सब प्रॉपर्टीज से अलग है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्योर एनर्जी है। इसलिए इस आत्मा को, इस शरीरी को, शरीर के अंदर रहने वाली अवस्था जो चेतना है उसको शरीरी कहा गया। तो इस शरीरी को, इस आत्मा को न कोई शस्त्र, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, न किसी शस्त्र से यह आत्मा कट सकती है। नैनम दहति पावक, न किसी अग्नि से यह आत्मा को जलाया जा सकता है। न च क्लेदयंत्यापो, आपो यानी पानी, तो ये पानी इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत, चार तो जो पंच तत्वों के चार तत्व हैं ये गिना दिए, कि वायु भी इसको सुखा नहीं सकती, है ना। तो इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान केवल इतनी बात कह रहे हैं। श्लोक नंबर 24 में उसकी और प्रॉपर्टीज गिना रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज गिना रहे हैं श्लोक नंबर 24 में? हाँ, श्लोक नंबर 24 हो गया। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 में बताते हैं कि ये आत्मा
न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। भगवान ये भी बहुत क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। ये आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य है का मतलब इसके बारे में ठीक ठीक प्रकार से अनुमान भी नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली सोचा जा सके इसके बारे में या ठीक ठीक इसका अनुमान किया जा सके, ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? ये अविकार्य है, ये निर्विकार है। निर्विकार कहा जाता है, यानी इसके अंदर कोई विकार नहीं होता। तस्मात अतः एनम, इस देही को ऐसा जानकर अशोचितुम, शोक से रहित हो जाओ, यानी शोक नहीं करना चाहिए। अब यहां पर दो तीन बड़ी बातें समझने की है। एक, देखिए यहां पर भगवान बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, आत्मा के बारे में पूरी तरह से ठीक ठीक सोचा नहीं जा सकता, और आत्मा पूरी तरह से निर्विकारी है। तो निर्विकारी तो हमको समझ में आ गया। अब दो चीजें ऊपर की जो बोली कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता का मतलब ये भी है कि आत्मा को दिखाया भी नहीं जा सकता। यस और नो? जिसको देखा नहीं जा सकता उसको दिखाया भी नहीं जा सकता, राइट? तो आत्मा के बारे में किसी को ये कहना है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे आत्मा दिखाओ, मैं आत्मा को देखना चाहता हूं, या कोई आपसे कहे कि मैंने आत्मा को देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक स्टेट है। अब आप कहेंगे सर इतना डिफिकल्ट, अरे यार एकदम छोटी सी बात बताता हूं। बुखार देखा और दिखाया जा सकता है। बुखार, सिंपल फीवर, बॉडी में हुआ है, ये अनुभव होता है। लेकिन कोई कहे किसी डॉक्टर को कि मुझे दिखाओ बुखार, कैसे दिखाएंगे बुखार? आप टेम्परेचर दिखा सकते हो बढ़ा हुआ, आप शरीर की गर्मी दिखा सकते हो, लेकिन आप बुखार नहीं दिखा सकते। बुखार इज ए स्टेट। प्यार, दुख, कोई कहे मुझे दुख दिखाओ, आप किसी का रोता हुआ चेहरा दिखा सकते हो, किसी की उतरी हुई शक्ल दिखा सकते हो, लेकिन आप उसका दुख दिखा सकते हो? कोई कहे नहीं मुझे एग्जैक्टली देखना है कि इसका दुख कैसा दिखता है। अरे भाई दुख कैसा दिखता है कैसे दिखाएंगे? ये रो रहा है इससे समझ ले कि ये दुखी है, इसका चेहरा लटका हुआ है इससे समझ ले कि ये दुखी है, लेकिन मैं दुख को दिखा नहीं सकता, कोई नहीं दिखा सकता। इसी तरह आत्मा एक स्टेट है। इसको आप अगर जिद करेंगे कि मुझे आत्मा दिखाओ, जैसे कोई कोई लोग जिद करते हैं ना, भगवान है तो भगवान को दिखाओ, उसको हम पूछ सकते हैं कि तू दिखा सकता है प्रेम को? प्रेम को दिखा चल, तू हार्ट का शेप दिखाएगा, तू मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएगा, लेकिन तू प्रेम को एक बार दिखा के बता। नहीं, अरे इतनी छोटी छोटी तेरे और मेरे अंदर रहने वाली भावनाओं को कोई नहीं दिखा सकता, केवल उनके कारण होने वाले शरीर के प्रभाव दिखा सकता है। तो उसी तरह भगवान को क्या देख सकते हैं? उस आत्मा को कौन दिखा सकता है? उस आत्मा या परमात्मा की उपलब्धि होने के बाद जो मनुष्य के अंदर चमक आती है, जो उसके देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, जो उसके मानने का दृष्टिकोण बदल जाता है, जो उसका अपने प्रति रवैया बदल जाता है, जो उसका दूसरों के प्रति रवैया बदल जाता है, इससे ये साबित होता है कि इसने कुछ ऐसा प्राप्त किया जो सामान्य मनुष्य के पास में नहीं है। ये कुछ असामान्य प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को जिसने नहीं देखा उसने ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन को देखकर और उनके क्रूसिफिकेशन में भी उनकी ये बात सुनकर कि इनको माफ करना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि यार आदमी पूरे जिंदगी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े 3-3 4-4 इंच के खिले जिसके हाथ में पैर में ठुक रहे हो, वो उस अवस्था में झूठ नहीं बोल सकता जब मालूम है कि अगले क्षण कुछ नहीं होने वाला। गुरु गोविंद सिंह को देखकर, गुरु अंगद देव को देखकर, गुरु तेग बहादुर को देखकर, मीरा को देखकर फिर लोगों ने अनुमान लगाया कि नहीं नहीं नहीं, इसके परे इनको कुछ ऐसा मिला है जिसके दम पे ये मुस्कुराते हुए
अपने शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो मिला है उस स्टेट का नाम परमात्मा है। वो जो मिलता है वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, जिसमें अपना सब कुछ दे के भी दूसरों के लिए और करूं ऐसा मन करता है, वो जो स्टेट है उस स्टेट का नाम परमात्मा है। वो दिखाया बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता। ना पहले किसी ने दिखाया था, ना आगे कोई दिखा सकेगा। इसलिए इन प्रश्नों के ऊपर हमारे देश में एक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने बात ही नहीं की, जिनको आज हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध से जब कोई प्रश्न करता था भगवान परमात्मा है, तो भगवान मौन हो जाया करते थे। मौन, नहा न ना। उनसे कोई प्रश्न करता था अच्छा भगवान आत्मा है, तो भगवान मौन हो जाते थे, नहा न ना। क्यों? क्योंकि लोग उनसे बाहर जाके लोग आपस में बात करते थे, यार ये तो सर्वज्ञ है ऐसा कहते, लेकिन ये तो बोलते ही नहीं है, दो प्रश्नों का तो कोई जवाब ही नहीं देते। तो भगवान कहते थे कि परमात्मा के होने और न होने से तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आत्मा के होने और न होने से, अब देखिए ये बात भगवान बुद्ध ने बोली, क्या ये सच है कि नहीं अभी साबित कर लेते। हमने 2 अध्याय पढ़े, अध्याय 2 में आत्मा के सारे गुण हमने समझे। हमारे अंदर ये सुन के इतना सा भी बदलाहट हुई क्या? परमानेंट बदलाहट की बात कर रहा हूं, इस रूम में बैठ के थोड़ा एनर्जी आ जाना वो बात अलग है, लेकिन परमानेंट बदलाहट, इसी को भगवान बुद्ध कहते थे कि छोड़ यार, आत्मा है कि नहीं है, तू है, अपने आप को मानता है हाँ मैं हूं। अच्छा तुझे ये पता है कि तुझे दुख होता है? हाँ होता है। अच्छा तुझे ये पता है कि तूने जिस जिससे सुख की अपेक्षा की उनसे आगे चल के दुख मिला? मिला। अच्छा तुझे ये पता है कि तेरा सुख कांस्टेंट कभी नहीं रहता? हाँ पता है। अच्छा तुझे ये पता है कि तेरे अंदर राग होता है, तेरे अंदर द्वेष होता है, तेरे अंदर मोह होता है, तेरे अंदर लोभ होता है? हाँ भगवान ये सब होता है। तो मैं इसका रास्ता बताता हूं तुझे कि इसको तू कैसे दूर कर सकता है। आर यू रेडी टू वॉक विद मी? अगला क्वेश्चन भगवान कहते थे, आर यू रेडी टू वॉक विद मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ वे, जिससे तू ये सब जो तुझे हो रहा है, जिसका तुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, परमात्मा को छोड़ दे, आत्मा को भी छोड़ दे, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इसका अनुभव है? हाँ है। इससे दूर जाना चाहता है? हाँ जाना चाहता हूं, चल मेरे साथ रास्ते पे। कृष्ण के जमाने में लोग सरल रहे होंगे, सहज रहे होंगे, इसलिए इन बातों पर आत्मा के बारे में विचार करके आगे बढ़ते थे, अपने जीवन की दिशा देते थे। बुद्ध के जमाने तक आते आते मामला बदल गया। बुद्ध जो है वो कलयुग में हुए ना, तो बुद्ध के आते आते मामला बदल गया। इसलिए अब की बार भगवान ने वो इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया जो अर्जुन के समय यूज किया था, कि अर्जुन आत्मा के बाद भगवान ने गीता का, अगर भगवान बुद्ध को गीता लिखनी होती तो गीता का चैप्टर 2 लिखते ही नहीं। वो चैप्टर 2 की बात ही नहीं करते, वो कहते स्किप। एक बटन आ गया है आजकल, जैसे यूट्यूब में आता है और इसमें आता है स्किप, तो भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मा, आत्मा वाला ऐड, ये ऐड स्किप कर देते हैं। और परमात्मा का ऐड, ये भी ऐड स्किप कर देते हैं। अपन के कौन सी बात करते हैं? अपन तेरी बात करते हैं, तेरे अंदर के काम की, तेरे अंदर के क्रोध की, तेरे अंदर के लोभ की, इसकी बात कर। क्या तू उसको स्किप कर सकता है? तो सामने वाला वहीं सरेंडर हो जाता। इसलिए इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति जिसके सबसे ज्यादा शिष्य हुए, जिसके मुकाबले में इस दुनिया में किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष के कोई नंबर ऑफ डिसाइपल्स नहीं हुए, उस महापुरुष का नाम है गौतम बुद्ध। क्योंकि इस तर्क का कोई कांट किसी के पास नहीं था, नास्तिक के पास भी नहीं। नास्तिक भी उनके शिष्य हो जाते, क्योंकि वो बात ही, आस्तिक और नास्तिक के झगड़े किस पे हैं? हाँ बेदी जी, आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा किस पे है? परमात्मा पे है, आत्मा पे है। जब वो सामने वाला ये दोनों बात के आगे की बात शुरू करता है, अरे मेरे लिए ना आत्मा क्वेश्चन की बात है, डिबेट की बात है, ना परमात्मा डिबेट की बात है, मेरे लिए डिबेट की बात है तू, तो कहाँ नास्तिक फिर क्या बोलेगा?
इसलिए आगे के दार्शनिकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, रमन महर्षि, महर्षि अरविंद, इन सब लोगों ने बुद्ध के दर्शन को 21वीं सदी का, और डॉक्टर अंबेडकर और ये सब तो ही है उसके पीछे, लेकिन 21वीं सदी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दर्शन माना। तो किसको माना? गौतम बुद्ध के दर्शन, जो दर्शन मनुष्य से शुरू होता है। भगवान कृष्ण के समय में बात अलग थी। भगवान कृष्ण के समय में व्यक्ति सरल था, विश्वास करने वाला था, तर्क नहीं करता। अर्जुन के आते आते तर्क शुरू हुए, और द्वापर का अंतिम समय था। कलयुग तो महातर्कवादी समय, वहां तो छोटा बच्चा भी आपसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, यार पापा इतनी सारी बातें मत बोलो, पहले दिखाओ कहाँ है। तो उसको कैसे समझाएंगे? उसको बुद्ध के दर्शन से समझाना पड़ेगा। बेटा गुस्सा आता है तेरे को? हाँ आता है पापा। उसको कैसे कंट्रोल करना है ये सीखना है? हाँ सीखना है, बस उसको सीख, है ना। तो यहाँ पे केवल फंडामेंटली ये समझना है कि ये एक भगवान अर्जुन को आत्मा के गुण बता रहे हैं, और इसलिए कह देते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से न दिख सकता है, न ये चिंतन का विषय है, और ये निर्विकार है। इसलिए इसको ऐसा जानकर तू शोक मत कर, बस उसको ऐसा बोल दिया। एक तरह से उसको दिखाया विखाया अभी भी नहीं है। अगर दिखा देते तो गीता यहीं खत्म हो जाती। अर्जुन को अगर वाकई में श्लोक नंबर 25वें पे, गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 25 पे गीता आत्मा का अनुभव हो जाता, तो फिर तो क्या था? फिर तो कहता यार 1 मिनट, सब हो गया भगवान, रियलाइजेशन भी हो गया, अब आप धनुष बाण लाओ, मैं चलाने को तैयार हूं। पर यहां जैसे हमें आज ये श्लोक सुन के ऐसा लग रहा है कि यार बात सही है, लेकिन अंदर अनुभव नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वही दशा अर्जुन की आज उस समय भी थी। तो आपको और मेरे को ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है कि यार अर्जुन कितना समझदार होगा। अर्जुन भी आपके और मेरे जैसा ही था। वो भी श्लोक नंबर 25 पे नहीं समझ पाया कि टेक्निकली भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी श्लोक नंबर 25 पे नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तू ऐसा जानकर शोक रहित हो जा तो फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अर्जुन भी नहीं हो पाया और हम भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर? अगर अर्जुन जान के बोल लेता कि ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, बात खत्म, लाओ धनुष बाण, मैं चलाने को तैयार हूं, तो गीता आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने भी नहीं माना, और हमें भी इस वक्त नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि श्रुति या वेद स्वयं कह रहे हैं कि ये आत्मा बहुधा श्रुतेन, अभी हम बहुधा श्रुति कर रहे हैं, हम बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में। तो भगवान, तो वेद कहते हैं कि ये आत्मा बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। लेकिन सुनने से फिर क्या होता है? फिर सुने क्यों? सुनने से ये एक अवस्था है, और ये इस प्रकार की अवस्था है, ये बात सुनने से आकर्षण पैदा होगा, बस इतना ही रोल है सुनने का। इस तरफ जैसे कोई कहे कि तुझे पता है कि अपने गांव से थोड़ा सा बाहर जाके जो एक जंगल है, उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने पे लेफ्ट साइड में एक गुफा है, उस गुफा में मुझे कुछ तो रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई तो हीरा या कोई मणि या कुछ तो वहां पड़ा हुआ है यार। अब ये जिसने सुना, अब तक इसको न जंगल जाने में इंटरेस्ट था, न जंगल में कुछ और आगे बढ़ने में इंटरेस्ट था, न कोई गुफा ढूंढने में इंटरेस्ट था। लेकिन अब ये सुन के, सुनने का फायदा क्या हुआ? अरे यार ऐसा है तो फिर अपन चलते हैं ना उधर। या वो उसको कहेगा अरे चल तू तो यार कुछ भी बातें करता है, लेकिन वो उसके घर जाते खुद टॉर्च लेके पहले निकल जाएगा कि यार मैं तो ढूंढ ही लाऊं कम से कम। तो ये बहुधा श्रुते न, श्रुति से एक फर्क केवल पड़ता है कि आपको आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है, आपको इस तत्व को पाने की इच्छा होती है। फिर भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर तुम इस देह को, इस देही को, इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये आखिरी श्लोक है आज का, और आज की बात खत्म करेंगे। भगवान यहाँ पर बहुत अलग, एकदम अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना। अभी तक कह रहे थे कि आत्मा न कभी मरती है, न कभी इसका जन्म होता है। अब एकदम अपोजिट बात करे कि अच्छा अच्छा अर्जुन,
मैं ये कह रहा हूं कि ये कभी न जन्म लेती है, न मरती है, न इसको कोई शोक होता है, न इसको कष्ट होता है, न इसको आग जला सकती है, न इसको पानी भिगा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू इसको मरने वाला और जन्मने वाला मानता है, तेरे शरीर के जैसा ही, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, गीता एनालिटिकल है, सांख्य योग दूसरा योग है, एनालिटिक्स से चलता है, लॉजिक से चलता है। भगवान कृष्ण के समय भी इस भारत में अनेकों मत थे जो आत्मा या परमात्मा की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली आज अपने को। भारत ना कभी भी कट्टरता का देश नहीं रहा। भारत में एक ही मत को मानने वाले ही लोग जीवित रहें, ऐसा भारत का आइडियोलॉजिकल बेस कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ एक ही समय पर परमात्मा को मानने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते थे और एक ही समय पर परमात्मा को न मानने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते थे। आपने देवताओं के गुरु का नाम सुना है? देवताओं के गुरु, उनका नाम था बृहस्पति, और असुरों के गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु दोनों ही कहाँ रहते थे? असुर से कोई आप ऐसा अंतरिक्ष में रहने वाले प्राणी नहीं थे, हमारे ही समुदाय में रहने वाला एक विशेष प्रकार का वर्ग जो कि भगवान के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता था, ये वर्ग वो था असुरों का। और इसी धरती के ऊपर आर्यों और असुरों का जो संघर्ष हुआ है, वही देव और असुर संग्राम के रूप में सामने आता है। देवासुर संग्राम जो कहते हैं ना, देवासुर संग्राम कुछ और नहीं था, आर्यों और असुरों के बीच में होने वाले संघर्ष को देव और असुर कहा गया। तो एक तरफ जब इस धरती पे वेद या उपनिषद बोले जा रहे थे, जब परमात्मा की विस्तृत व्याख्याएं हो रही थी, जब यज्ञ और कर्मकांड हो रहे थे, उसी समय में इस देश में एक ऐसा भी संप्रदाय था जो कहता था त्रयो वेद कर्तार, तीन वेदों के करने वाले भांड, धूर्त और निशाचर हैं। तीन वेद जिसने बनाए हैं, तीन वेद यानी कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तीन वेद के बनाने वाले भांड, धूर्त और निशाचर हैं। ये कहने वाले कौन? ये कहने वाले भी हमारे देश के आचार्य। हमारे देश ने उनको ऋषियों का दर्जा दिया। आत्मा है, इस बात को कहने वाले भी हमारे देश में रहे, आत्मा के अस्तित्व को कंप्लीटली डिनाई करने वाले भी हमारे देश में रहे। जो ये मानते थे कि शरीर मरने के बाद में आत्मा जीवित रहती है, वो भी इस देश में रहे, जिसका प्रतिनिधित्व, उस आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण कर रहे थे। और इसी देश में वो भी लोग रहे जो ये कहते थे कि शरीर के मरते ही सब खत्म हो जाता है। जैसे ये शरीर बना तब तक, और जब ये शरीर मरेगा तब तक, इसके बीच का ये जो ड्यूरेशन है, बस ये कुल मिला के जिंदगी है। न इसके पहले कोई जिंदगी थी, न इसके बाद कोई जिंदगी है। और मैं आपको ये मजे की बात बताऊं कि ये कितनी हार्मोनियस सोसाइटी थी। दोनों पोलर अपोजिट सिद्धांतों को मानने वाले लोग भी इसी देश के आचार्य कहलाते थे, इसी देश में एग्जिस्ट करते थे। और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि वो जिस आचार्य का मत अनुसरण करना चाहे, वो उस आचार्य का मत अनुसरण कर सकता है। ये कट्टरता नहीं थी कि अगर तूने आत्मा और परमात्मा को नहीं माना तो तेरी गर्दन पे छुरा रख के हम चला देंगे। आचार्य बृहस्पति ने एक दर्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था चार्वाक दर्शन। अगर आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा। चार्वाक दर्शन ये मानता है कि न इस संसार में कोई आत्मा है, न इस संसार में कोई परमात्मा है। इस संसार में केवल मनुष्य की आंख खुलने से लेकर परमानेंटली जब तक बंद नहीं होती तब तक उसका जीवन है, और उस जीवन को उसको परम आनंद से भोगना चाहिए। जितने भोग करने का उसका मन करे वो सब भोग करना चाहिए। उनकी एक प्रसिद्ध लाइन है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उधार करके भी घी पीना पड़े,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधारी करके भी घी पीना पड़े और मजे करने पड़े तो करो। क्यों? क्योंकि आंख बंद होने के बाद में तो ना उधारी रहेगी, ना घी रहेगा, ना मजा रहेगा। तो जो कुछ है वो अभी है, इसको भोगो। और ये परंपरा रही, इस परंपरा को लोकायत परंपरा कहा गया, और इस परंपरा के आचार्यों को आचार्य की पदवी मिली। आपको पता है, उनको कोई हमने उनके बीहेड नहीं कर दिया, उनको आचार्य की पदवी उनको मिली। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अब दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि तू यार अब मेरी बात, ये वैदिक फिलोसॉफी नहीं मानता, हो सकता है कि तेरे ऊपर चार्वाक का असर हो, तो भी अगर तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानता है, तो भी तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर नित्य जन्म लेने वाला माने और नित्य मरने वाला माने, तो भी तुझे शोक क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अब उसको एकदम उल्टे तरीके से समझा रहे अर्जुन। देखो, लगता है ना आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मर जाती है, ये जन्म ले गए, ये मर गए। तो भगवान कहते कि अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुझे उनका शोक नहीं करना चाहिए, कि तेरे शोक करने से भी ये नहीं बचने वाले एक न एक दिन। तो अभी युद्ध में छोड़ देगा, तो क्या मुझे इस बात की गारंटी पेपर पे लिख के देगा कि भीष्म पितामह कभी नहीं मरेंगे? क्या मुझे इस बात की गारंटी लिख के देगा कि दुर्योधन कभी नहीं मरेगा? अरे एकदम फिजिकल सेंस में सोच, सारी स्पिरिचुअल सेंस को बाहर कर दे, केवल फिजिकल सेंस में सोच कि जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन नष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो फिर ये आज नष्ट हो या कल नष्ट हो, इसके बारे में तुझे आज क्यों शोक हो रहा है? क्योंकि अगर ये कल नष्ट होगा तो कल तक और ज्यादा अन्याय फैलाएंगे। नष्ट तो ये एक न एक दिन होंगे। परमानेंट बचने वाले होते तो चल मैं भी तेरी साइड हो जाता, लेकिन जब परमानेंट ये बचेंगे ही नहीं, तो इनको लेकर अधर्म का कार्य क्यों करने का? जातस्य ही, जिसने पैदा जो हुआ है, ध्रुव मृत्यु, उसका जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका आगे क्या निश्चित है? आगे जन्म भी निश्चित है। ये भगवान ने अपनी तरफ से अपनी लाइन घुसाई। हालांकि जो लोग इस बात में नहीं मानते, वो इस बात में भी नहीं मानते कि मरने के बाद में दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ये तीसरी बात पे भी बहस नहीं करते थे। उनसे अगर कोई पूछता था पुनर्जन्म होगा, क्या फर्क पड़ता, होगा नहीं होगा? होगा तो भी तुम ऐसे ही हो, उसी गुस्से को लेकर, उसी क्रोध को लेकर, उसी काम को लेकर पैदा होगे। और नहीं होता ये मान लो, तो इसी गुस्से के साथ मर के क्या फायदा, इसी काम के साथ मर के क्या फायदा, इसी क्रोध के साथ मर के क्या फायदा? तो देखिए कितनी फिलॉसफी, दोनों एकदम अपोजिट, लेकिन आखिरी में ये व्यक्ति को वहीं पर लेकर आएगी, रूपांतरण की प्रक्रिया की तरफ, अपने आप को जानने, समझने, खोजने की प्रक्रिया की तरफ। दोनों उसको पुश कर देते हैं, गौतम बुद्ध भी और कृष्ण भी, कि अगर जन्म है तो मृत्यु तो निश्चित है, और अगर मृत्यु निश्चित है तो भविष्य का जन्म भी निश्चित है, जिसको आज हमने कहा एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। साइंस ने प्रूव किया, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये केवल एक फॉर्म बदल सकती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो इस बारे में भगवान ने बात की, इसको आगे के अध्याय में, हम आगे के कक्षा में और विशेष रूप से समझेंगे। आज यहीं हम विराम करते हैं। इससे रिलेटेड अगर वो कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, या कोई संवेदन है तो उसको ले लेते हैं, अदरवाइज शांति पाठ। डॉक्टर शर्मा। ये जैसे कि फोन है, इसके अंदर एक सिम कार्ड है, ये इसकी आत्मा है जैसे। तो आत्मा के बस में नहीं है कि भाई कौन से दूसरे सिम में जाना है, वो किसी में भी डाल देंगे। हाँ, आत्मा मतलब सिम कार्ड रूपी आत्मा अपना फोन खुद तय नहीं कर सकती, खुद तय नहीं कर सकेगी। है ना। उसको किसी न किसी नियम के तहत किसी में जाना पड़ेगा। और जैसे मनुष्य पुराना फोन छोड़ के नया फोन ले लेता है, तो उससे क्या नहीं बदलता, उसके बात करने के नंबर्स नहीं बदलते, उसके बात करने का तरीका नहीं बदलता। इसी प्रकार से शरीरों के छोड़ देने पर आत्मा के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, वो वही संस्कार लेके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती।
ऐसा नहीं होता ना कि एक सिम से दूसरी सिम में गए तो 50 नंबर अपने आप बढ़ गए, नहीं होता। इसी तरह आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन स्वतः नहीं होता, क्योंकि और वैसे वो देखा जाए तो वो उसके अंदर कोई संस्कार है ही नहीं। अभी देखा ना अपन ने, इतनी सारी बातें कही समझी, तो इससे ये पता चला कि भाई आत्मा तो निर्विकार है, पहले ही कह दिया। तो निर्विकार को विकार होता नहीं है, तो विकार होता किसको है? विकार होता ही अंतःकरण चतुष्टय में है, और यही विकार रूपी लगेज इस निर्विकार आत्मा के साथ चिपकता हुआ जाता रहता है, अनेकों जन्मों की श्रृंखलाएं बनाता रहता है। मुक्ति कब होती है? जब ये अंतःकरण चतुष्टय निर्मल होने लग जाता है। तो ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये आत्मा को निर्विकार करने के लिए नहीं है, आत्मा निर्विकार ही है। ये योग किसके लिए है? ये हमारे मन को निर्मल करने के लिए। और जिस दिन मन रूपी ये जो पर्दा है ये जला, ये निर्मल हुआ, तो फिर आत्मा रूपी प्रकाश अपने आप बाहर दिखाई देने लगता है। इसी की बात आगे भगवान करेंगे, ठीक है। जय वो अभी एक आप बोल रहे थे ना, प्रेम को दिखा नहीं सकते, तो उसका एक गाना ना कि एक एहसास है ये दूर से महसूस करो, प्यार हाँ, को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो ये कोई तो ना। सिर्फ एहसास है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही। बेदी जी। सब कुछ मेरे को ये आज के जितने भी हमने 4 या 5 श्लोक किए हैं, ये सारे एक दूसरे से लिंक थे एक्सेप्ट श्लोक नंबर 22। और सब कुछ चला गया यहाँ दिमाग में। चलिए, बहुत सुंदर बात। वाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया और फिर शांति पाठ कर तो वैसे जनरल ये सब पता ही है, तो रिवीजन है सब, और क्या है। ले। बहुत सुंदर। रिवीजन होते रहता है तो कभी ना कभी भी याद आता है। अभी जैसे आपने बोला कि दिमाग को कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं आज आज ही एक ऑफिस पे एक लड़के से ऐसे करके आया कि तू फोन क्यों नहीं उठाता है, उसी पे तो थोड़ा सा वो फोन नहीं उठाता। तो मेरे को याद आएगा कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। नहीं, देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। अगर हम ये कहेंगे ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो बात से ज्यादा अच्छी बात यह है कि व्यावहारिक गुस्सा जहां पर करना है, उसको सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाटक होते रहना चाहिए। लेकिन वो गुस्सा हमें अंतःकरण में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ। अनेकों ऋषियों ने, अनेकों मुनियों ने अपने अपने समय पे कितना, अब अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या कर रहे हैं? वहां पर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण ही कर रहे हैं कि बाद में क्या हो, अल्टीमेटली अर्जुन का क्रोध प्रकट हो अन्याय के खिलाफ। तो हम्म। गलतियों के ऊपर सुधारने के लिए बाहर गुस्से का नाटक, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं बन जाए। एक एक व्यक्ति होता है ना, जबरदस्ती हर कहीं गुस्सा 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 फेंकता रहता है, उसके वाइब्रेशंस में गुस्सा घूमता है। वो नहीं, है ये तो नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी, वो नहीं होता है। वो अंतःकरण में आ रहा है। गलती देख के गुस्सा ना करना ये भी अधर्म है। उसको सिखाना, विशेष रूप से कंट्रोल्ड में रहकर बात करते हुए गुस्सा करना, ये धर्म है। इसमें मतलब अपने को ये नहीं सोचना है कि यार हम आत्मा के आचरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी को शिक्षा देने के लिए अगर उसको आवाज ऊंची करके बात करनी पड़े और पुलिस गुस्सा नहीं करे, तो चोर तो उसके सिर पे बैठ जाए, तो डंडे मारेगा तभी तो सीधा होगा। राम जी ने क्या किया? समुद्र के पास में, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो क्या किया? और एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? कि 3 दिन बीत गए हैं और अभी भी रास्ता मेरे को नहीं दे रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि भय बिन होए न कोई ना प्रीत। प्रीत। बाण निकाला और कहा कि अब तो मैं तुझे सर्व पूरा के पूरा सर्वस्व सुखा दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्रोध आवश्यक है, अगर वो उस उचित परिस्थिति में है और कंट्रोल्ड है। सबसे बड़ी बात कंट्रोल्ड है, वो हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तो चलिए, ठीक है। तो आज की थैंक कक्षा यू। यहीं विराम करते हैं। अच्छा है, शांति मेरे को कुछ भी और थोड़ा जानने मिल गया। है जी। ये प्लस जानने मिल गया थोड़ा सा, मतलब कि गुस्सा हाँ, करना भी जरूरी है टाइम टाइम। हाँ, निश्चित रूप से। बस वो स्वभाव का हिस्सा ना बने। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति। शुभ रात्रि आप सभी। अगले शनिवार मुलाकात करेंगे।